हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय इसको मानने से इनकार कर रहा है और क्यों लगातार जंतर मंतर पर भी एहतजाज किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में पहली बार ही नहीं संशोधन किया गया, बल्कि 1954 में ये बिल बना और 1995 में इसमें तब्दीली की गई। उसके बाद 2013 में एक बार फिर इसमें तब्दीली की गई। लेकिन आखिर क्यों 2025 के वक्फ संशोधन बिल का इतना विरोध किया जा रहा है? क्या वजह है? इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी भी वक्फ संपत्ति पर छेड़छाड़ करने से मना किया गया है जब तक सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। आइए तो हम वक्फ संशोधन बिल 2025 पर नजर डाल लेते हैं। सबसे अहम जो बदलाव वक्फ संशोधन बिल में किया गया है वे ये है कि अब कोई भी गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति को वक्फ में दान नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसको पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म अपना रहा हो, उसके लिए ये शर्त है। वहीं वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह दी जाएगी और साथ ही साथ गैर मुस्लिम लोगों को भी जगह दी जाएगी। इसी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुसलमान इसका विरोध कर रहा है कि आखिर हमारे धार्मिक मामलों में गैर मुसलमानों को क्यों जगह दी जा रही है। और कुछ लोग ये बात भी कह रहे हैं कि क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह दी गई। उसमें तो यहाँ तक का प्रावधान किया गया है कि सिटिंग चेयरमैन उसका डीएम होगा। यदि डीएम कोई मुसलमान होता है तो वो उसका चेयरमैन नहीं हो पाएगा। अब मोदी सरकार की ज़हनियत को समझ सकते हैं, योगी सरकार की ज़हनियत को समझ सकते हैं कि अगर मुसलमान डीएम होगा तो मुसलमान भी उसका चेयरमैन नहीं रह पाएगा हिंदू ट्रस्ट का, लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड का सदस्य हिंदू रह सकते हैं। तो इसके खिलाफ मुसलमान मोदी सरकार से काफी नाराज लग रहे हैं और लगातार मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। वहीं इसमें एक अहम पहलू यह है कि इसमें कलेक्टर किसी भी विवाद में अपना डिसीजन दे सकता है। वही आपने बार बार ये सुना होगा कि वक्फ बाय यूजर। आखिर वक्फ बाय यूजर क्या है? तो इसको भी मैं शॉर्ट में बताता चलूं कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा में ये आता है कि अगर किसी संपत्ति को मजहबी एतबार से काफ़ी टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो वक्फ संपत्ति आ जाएगी। लेकिन इसमें ये नहीं है, इसमें साफ साफ ये कहा गया कि आपको उसके दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। आखिर कुछ संपत्ति ऐसी भी है कि जिनके दस्तावेज मौजूद नहीं है, तो इसमें मुसलमानों को डर इस बात का है कि कहीं ये सरकार जिस तरीके से पिछले 11 सालों से मुसलमानों के ऊपर जुल्म व ज्यादती करती आ रही है, क्या इस बिल की आड़ में वो मुसलमानों की संपत्ति को, वक्फ की संपत्ति को हड़प न ले। यही कहीं वजह है कि इस बिल के खिलाफ मुसलमान काफी तल्ख तेवर में नजर आ रहा है और इसका विरोध कर रहा है। लेकिन कई मुसलमान ऐसा भी कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति को माफियाओं द्वारा, कुछ मुस्लिम माफियाओं द्वारा और कुछ गैर मुस्लिम माफियाओं द्वारा हड़पा जा रहा है और वो उसको सही ठहराने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई बीजेपी के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के उद्धार और उत्थान चाहते हैं और उनको प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार पर भी यही सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप मुसलमानों का उद्धार या उत्थान करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आपने मुसलमानों को एमपी बनाया? क्यों नहीं आपने किसी भी विधानसभा में मुसलमानों को विधायक बनाया? यही सवाल या निशान बीजेपी सरकार पर खड़े होते हैं कि आखिर
इस वक्फ बोर्ड में ही क्यों इतना प्रेम बीजेपी सरकार को मुसलमानों के प्रति जगा है? तो इसमें मुसलमानों का मानना है कि ये प्रेम नहीं बल्कि भीतरी घात मुसलमानों के पीठ में चाकू घोंपने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई अगर अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।